बच्ची तैयार हुई हुई है, ईद के दिन बच्ची अपने वालिदैन के साथ घूम रही है, फिर रही है, खा रही है, पी रही है। मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को जिनसी तौर पे हिरासा करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। ईद का पहला दिन तो बहुत ही शानदार गुजरा होगा और ईद का दूसरा दिन अब दावतों में आज जाने का फुल प्लान होगा। जिस तरह से मैं भी जा रही हूँ, जिस तरह से ज़ारा काज़मी जो है अपनी फैमिली के साथ ईद का पहला दिन तो बहुत ही शानदार अंदाज में गुजार चुकी है। ईद के दूसरे दिन की भी उनके बहुत सारे प्लान्स हैं और यकीन माने कि जो विक्ट्री के निशानात बनाए गए थे कल, वो किसी के दिल पर तीर बन के ऐसे लगे हैं। इस तरह से रोना पिटना डला हुआ है, इस तरह से सफ़े मातम है घर में कि बंदा कहे कि यार क्या हो गया है, क्या हो गया है। ईद है, एंजॉय करो। ज़ारा काज़मी की विक्ट्री जलील नेक्सस को हजम नहीं हो सकी। इस हस्ती अदाकारा के घर पे तो इस वक्त सफ़े मातम है। अब तुम्हारे इंटरव्यूज़ मैं करूंगी। जामे श्री वाली आंटी ज़ारा ने चैलेंज कर दिया। विक्ट्री के निशानात के पीछे बहुत सारे चैलेंजेस थे। तुम मुझे जलील करोगी तो मैं तुम्हारी शर्मनाक वीडियोस जो है वो वायरल कर दूंगी। सस्ती अदाकारा भी अपने सस्तेपन पे आ चुकी है और ईद पर बैठ के जो है वो यही सस्तीगिरियाँ अपने जो वकला हैं उनको घर पे बुलाकर सस्तीगिरियाँ जो है वही की जा रही हैं। सस्ती अदाकारा ने जी धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं कि जी इंटरव्यूज़ जो मैंने तुमसे लिए थे, हर चीज़ क्या है मैं दुनिया को बता दूंगी। लेकिन ज़ारा काज़मी ने भी भांडा फोड़ दिया कि वो इंटरव्यूज़ किस तरह से होते थे, उसके पीछे के राज़ो न्याज़ क्या थे। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने जा रही है। जब आप वो इंटरव्यूज़ की हकीकत को जानेंगे, समझेंगे जो कि बताई गई है, आप हंस हंस के लौटपौट हो जाएंगे, आपको बहुत हंसी आएगी। मेहदी काज़मी ने भी ईद के फ़ौरन बाद एक बहुत बड़े सरप्राइज़ का जो है वो ऐलान कर दिया है। ईद पर ज़ारा काज़मी को किसके घर लेकर जाया गया, आज का क्या प्लान है, किस तरह से ईद का पहला दिन गुजारा गया, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि जी कल एक वीडियो एक कुछ पिक्चर्स जो हैं वो हमने आपको दिखाई थी जिसमें ज़ारा काज़मी विक्ट्री का निशान बना रही थी। और वो विक्ट्री का निशान बनाने का मकसद ये था कि भौंकने वाले जितने भौंक रहे हैं, बकवास करें, झूठ बोल रहे हैं, बोलते जाएं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता और हम जो है वो हक और सच की जीत को आगे लेके चलेंगे और जीतेंगे। यही पैगाम दिया था ज़ारा काज़मी ने ईद के पहले दिन कल। इस वक्त जी जो कज़्ज़ाबा अव्वल है उसकी हालत इतनी बुरी हुई है कि जैसे कि पिन लगा दी है, किसी ने पिन चुबा दिया उसको और वो चीखती चिल्लाती घूम रही है जैसे कि मछली होती है बिन पानी के। तो वो इतनी पागल हुई हुई है, इसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करूँ। अब से पहले तो सिर्फ हम आपको जो है वो सोर्सेज के थ्रू ये खबरें देते थे कि ज़ारा काज़मी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसको मारा गया, पीटा गया। लेकिन अब तो ज़ारा काज़मी खुद अदालत जा चुकी है, खुद जाके बता चुकी है कि किस तरह से उसको जो है वो मारा पीटा गया। बाकायदा उसने नाम लिया है जिसमें कज़्ज़ाब अव्वल का नाम भी शामिल है। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि जो फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ होते थे किस तरह से जो है बच्ची को चपेड़े मार मार के किए जाते थे और किसको क्या मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश, हम लोगों को मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई कि आप केस में रिपोर्ट करना बंद कर दें। एक साल पहले आप सबको याद होगा कि जो ईद के दिन थे वो कितने खौफनाक कर्बनाक थे हर उस पेरेंट के लिए जो सोचता था कि हमारी बच्ची के साथ अगर सब कुछ हुआ तो क्या होगा। मेहदी भाई तो यकीन माने मुकम्मल तौर पर फिनिश हो गए थे। लेकिन कल की पिक्चर्स देखकर जहाँ पर हर वो इंसान खुश हुआ है जो चाहता है कि वालिदैन के साथ अपने बच्चे वहाँ पे रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा महफूज तो बच्चे अपने वालिदैन के पास हैं। लेकिन मिर्चें जो सबसे ज़्यादा लगी हैं ज़हीर से ज़्यादा, वो मिर्चें लगी हैं कज़्ज़ाबा अव्वल को। मुझे नहीं पता कि इतना उसको क्या मसला हुआ है, लेकिन उसको इतना मसला हुआ है कि वो पागलों की तरह हर तरफ जो है वो भौंकती हुई नजर आ रही है। उसने ना सिर्फ ज़हीर को एक वाकार बच्ची ने करार दिया है, जानी करार दिया है, जानते बूझते हुए माइनर बच्ची से जाली निकाह करने का इल्ज़ाम लगा दिया है उस पर। और उसके जो सहूलतकार हैं जिसमें वकील भी शामिल हैं और सस्ती अदाकारा कज़्ज़ाबा अव्वल भी शामिल है, उनको भी बेनकाब कर दिया। तो जामे श्री सर फहरिस्त जो कज़्ज़ाबा अव्वल, सस्ती अदाकारा, अलमारूफ, खौफनाक आंटी, इन्होंने जो है वो बच्ची को बहुत तकलीफ दी और बच्ची ने कुछ चीज़ें ऐसी प्रोवाइड की हैं इस वक्त पुलिस अफसरान को और अदालत में, जिससे बहुत सारी चीज़ें प्रूफ होती हैं कि कज़्ज़ाबा अव्वल किस तरह से बैठ कर इनको सपोर्ट कर रही थी, इनकी फैमिली को डिफेम करने की कोशिश कर रही थी, इसको डरा रही थी, इसको ये बताया था कि कत्ल कर देगा तुम्हारा बाप तुम्हें। ये छोटी बात नहीं होती। इन्हीं के चेले चमटे जो है वो ये बात बोल रहे थे। मैं सोचती हूँ मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बच्ची चिपक चिपक के अपने बाप के साथ जो है मोहब्बत का इजहार कर रही है और ये गंदे गलीज लोग इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को जिनसी तौर पर हिरासा करता है। ये एक इतनी शर्मनाक बात है कि मैं जब सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बात तो जहन में रखें कि जो भी बच्ची बाजियाब करवाई जाती है
वो पहले रोज़ गैंग के बारे में, गैंग के हक में बयान देती है। आपने यहाँ से गौर से बात को समझना है। होता ये है कि उम्मे हबीबा का केस आप देख लें, उसके बाद आरजू राजा का केस देख लें, आप ज़ारा काज़मी का केस देख लें। होता यह है कि जो माइनर बच्चियाँ होती हैं वो जब एक गैंग के शिकंजे में होती हैं, बड़ी डरी होती हैं, उनको धमकाया जाता है, मारा पीटा जाता है, ये तक कहानी सुना दी जाती है कि भाई तुम्हारा बाप जो है वो तुम्हें कत्ल कर देगा। तो इस तरह की जब कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि भाई कत्ल हो जाएगा, मार देंगे, तुम महफूज नहीं हो, तो वो बच्चियाँ डर जाती हैं। उनको एक पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है अपनी मर्जी के बयानात की। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से बच्चे जो खुदकुश बम्बार जिनको तैयार किया जाता है, बड़ी छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, उनके जहन में दिन रात ऐसी बातें डाली जाती हैं कि भाई तुम्हें हूरें मिलेंगी, जन्नत में डायरेक्ट तुम जाओगे, अल्लाह तुमसे खुश होगा। जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो वो बच्चे पैसे के लिए थोड़ी करते हैं, वो फिर उनकी बातों में आ जाते हैं। इसी तरीके से ये आरजू राजा का केस है, उम्मे हबीबा का केस है, ज़ारा काज़मी का केस है। इन सारे केसेस में आप देख लें ये सारे मामलात होते हैं। बच्चों की जहन साजी की जाती है, बच्चों को अगवा करके गायब कर दिया जाता है, अदालत में बयान करवाया जाता है। लेकिन आप देखें जैसे ही माइनर बच्चियां जो है वो न्यूट्रल मकाम यानी कि शेल्टर होम पे शिफ्ट होती हैं, वहाँ पर जाके उनको यकीन दहानी करवाई जा रही है कि आप परेशान ना हो। ज़ारा काज़मी को यकीन दहानी करवाई गई, उसको सारा सच बताया गया। उसके बाद बच्ची जो है वो माँ बाप की घर जाने की जिद करती है। यही हर केस में हमने देखा है। यानी कि जो ज़ारा काज़मी का मामला है वही हर बच्ची का मामला है। अब उसे कोई इंटरव्यू, कोई धमकी, कोई शर्मनाक वीडियोस वायरल करना या किसी भी चीज़ से, कोई भी चीज़ से बच्ची अब डरेगी नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया है कि भाई पुलिस भी मेरे साथ है, वालिदैन भी मेरे साथ है, तो बच्ची को डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़ारा काज़मी ने बताया कि ज़हीर शबीर किस तरह से उसको जिनसी तौर पर जो है उसको ज़हीर हिरासा करता था, शबीर उसको मारता पीटता था, सस्ती अदाकारा तशद्दुद करती थी, वालिदैन के खिलाफ जो है बातें करती थी, कज़न के खिलाफ बोलने के लिए उकसाती थी। तो मैं आपको ये बात बता दूँ जिससे मैं बड़ी खौफजदा हूँ कि बच्ची ने जो कल ये निशान बनाया ना विक्ट्री का, इससे बहुत सारी चीज़ें साबित होती हैं। देखें, इससे चीज़ ये साबित होती है, ईद के दिन बच्ची तैयार हुई है, ईद के दिन बच्ची अपने वालिदैन के साथ घूम रही है, फिर रही है, खा रही है, पी रही है, और बड़ी खूबसूरत तस्वीरें जो है बच्ची की वायरल हुई हैं। आप देखेंगे किसी को क्या तकलीफ़ है, एक बाप अपनी 3 बच्चियों को अपने जो है आशियाने में लेके बैठा हुआ है, अपने शेल्टर में लेके बैठा हुआ, किसी को क्या तकलीफ़ है, बच्ची नहीं रहना चाहती भाई किसी के साथ। अब आप कहते हैं कि जी ज़हीर जो है उसका शौहर है, कहाँ शौहर है, एक दफ़ा आप साबित तो करें ना। आप लोग साबित नहीं कर पाए। मैं आज का दिन भूल नहीं सकती, पिछले साल ईद पर जब साइमा भाभी से बात हो रही थी, वो रो रही थी, वो बिलक रही थी, वो चीख रही थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बुरे लोगों की नज़रों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन, हम सब के बच्चों को और हम सब की बच्चियों को। एक औरत होने के बाद आप इस तरह से हरकतें करते हैं या यकीन करें कि दिल टूट जाता है। बच्ची ने जी बड़े इल्ज़ामात लगा दिए। बच्ची ने विक्ट्री का निशान बता दिया है कि बाजी आंटी आप जो है ना बस करें, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। मुझे ज़ारा ने ये तक बताया है कि मारिया आपी जब आप वहाँ पर मौजूद, मतलब मैं उनके पास मौजूद थी, तो इस जामे शीरी वाली आंटी ने मुझे आपका नाम लेने के लिए बोला था, इसीलिए मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, मैंने तो आपकी वीडियोज़ भी नहीं देखी थी। इस आंटी के कहने पर आके ये ड्राउनी आंटी जो भूतनी बनाई है, मतलब एक स्केच बनाया ज़ारा ने, उसको जूतों का हार पहनाया है सस्ती अदाकारा को, उसके बाद जो है ज़ारा ने उस पर लिखा हुआ है चुड़ैल। भाई आप इस लेवल तक क्यों जा रहे हैं? बच्ची अपने वालिदैन के घर जाके खुश हो गई, या आप केस को रिपोर्ट कर रहे थे, आप छोड़ दें। क्यों आपने इसको अपनी अना का मसला बना लिया? क्यों आप, मतलब मैं एक न्यूट्रल केस को रिपोर्ट कर रही हूँ, आप मेरा नाम बच्ची से दिलवा रहे हैं। बच्ची जाके कह रही है मुझे कि जी मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, आप ही इसने मुझे कहा था कि आपका नाम लें, और इस वजह से मैंने जो है मुख्तलिफ जगहों पर आपका नाम लिया।